हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेज में। आज हम आपके लिए जो है सामान्य अध्ययन जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है परीक्षा की तिथि जो है नज़दीक आती चली जा रही है और आप लोग भी जो है एडमिट कार्ड अपना निकाल लिया होगा, सबको सेंटर पता हो गया होगा। जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला है वो साइट पर जा करके सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, देखेंगे आपका सेंटर कहाँ लगा हुआ है, फिर फ्री माइंड होकर अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा। क्योंकि अब समय जो है आपके पास मुश्किल से एक सप्ताह से भी कम बचा हुआ है। तो आज हम लोग आप लोग फिर पुनः जवाब कीजिएगा कि सेवा में तत्पर हैं। आप लोग देखिएगा किस तरह से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। कहाँ से नहीं गुजरती है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है और मिजोरम है। इतने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? तो ऑप्शन जो है इसका तीसरा उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन हो जाएगा। इस राज्य से जो होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात ऐसा है जो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। और सबसे कम पूछा जाए किसकी तटरेखा है तो आप लोग गोवा का नाम याद रखिएगा। किसका नाम याद रखेंगे? गोवा का। ये आप लोग इसकी व्याख्या सुनते चलिएगा, रामबाण की तरह साबित होने वाली क्लास है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का है कि दूरी का है कि द्रव्यमान का है कि प्रकाश का है? प्रकाश वर्ष जो है बहुत लोग इसमें जो है समय के साथ जाएंगे, क्योंकि वर्ष लगा है तो समय के साथ जाएंगे, उनका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए समय का मात्रक क्या हो जाएगा तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ये भी पूछा जाता है। और प्रकाश अपने आप में प्रकाश का सबसे बड़ा मात्रक दूरी का होता है। किसका होता है? दूरी का। अगर पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो पारसेक याद रखिएगा। कौन सा है? पारसेक। ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? पहला है अनुप्रस्थ तरंग है, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग है, तीसरा दोनों है, चौथा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए ध्वनि है तो देखिएगा ध्वनि यहाँ पे धा आया है और यहाँ पे धा आया है। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। तो ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कहें प्रकाश कैसी तरंग है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा रहेगा सवाल। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए
कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बट वर्तमान में जो है 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ये एक विधिक अधिकार हो गया है। तो अगर कहा जाए वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन हैं? 6। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक का अधिकार। तो इस प्रकार से 6 जो है मौलिक अधिकार बतलाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि पंचायती राज विषय में कुल कितने विषय हैं? पहला है 11, दूसरा है 18, तीसरा है 29 और चौथा उपयुक्त में कोई नहीं। अगर पूछा जाए पंचायती राज जो है कौन सी अनुसूची में है, तो आप लोग याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। तो 11वीं अनुसूची में है, तो 11 इसमें किसका किसका योग आ रहा है? 29 का। 2 और 9 का योग 11 होता है, तो इसे 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र किया गया है। इसमें 29 विषय बतलाए गए हैं। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे, ऑप्शन इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इसके उपलक्ष्य में हम और जानेंगे कि नगर निकाय किस में कितने विषय हैं। तो नगर निकाय में जो है 74वां संविधान संशोधन है, 12वीं अनुसूची में है, उसमें जो है विषय 18 बताए गए हैं। कितने विषय बताए गए हैं? 18। पंचायत में 29 हैं और नगर निकाय में 18 हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पहला है राजस्थान, दूसरा है गोवा, तीसरा है सिक्किम, चौथा है उत्तर प्रदेश। चारों ऑप्शन बहुत टेंटेटिव हैं, एक एक की व्याख्या सुनिएगा। पहला है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। उसके उपरांत है गोवा, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सिक्किम जो हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तो ये आप लोग कुछ बातें याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। राजस्थान जो हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य और गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर है कि नरौरा है कि काकरापारा है कि कैगा है? बताइएगा आप लोग। जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हो जाएगा तारापुर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है काकरापारा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी आप लोग ऑप्शन को याद रखिएगा। तारापुर पहला है महाराष्ट्र में, नरौरा उत्तर प्रदेश है, काकरापारा गुजरात में है और कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा महाराष्ट्र। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस
कब मनाया जाता है? पहला है 26 नवंबर को, दूसरा है 22 मार्च को, तीसरा है 11 जुलाई को, चौथा है 8 सितंबर को। चारों ऑप्शन को देखिएगा। देखिए, संविधान दिवस की हम बात करें तो 26 नवंबर को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की हम बात करें तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। अगर कहा जाए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस। कौन सा है? विश्व साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए आप लोग। बिहार दिवस, बिहार दिवस बताइएगा कब मनाया जाता है। और एक बताइएगा विश्व जैव विविधता दिवस। दोनों आप लोग कमेंट कीजिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोनों ऑप्शन जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग ये समझ। अगला क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहार का है, झारखंड का है, कि उड़ीसा का है, कि पश्चिम बंगाल का है? बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके राज्य से ही रिलेटेड है। तो आप लोगों को सबको ज्ञात होगा कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो है छठ पूजा, सबसे फेमस त्यौहार है। पूरे बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत के ये प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है केरल, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो जो कथकली है, कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल। एक बताइएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम बताइएगा कहाँ का है। और बताइएगा आप लोग बिहू कहाँ का है प्रसिद्ध लोक नृत्य? बिहू और मोहिनी अट्टम दोनों आप लोग कमेंट कीजिएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, उनको हमने आज शामिल किया हूँ, जो सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था? पहला है जफरुल्लाह खान जामाजी ने, दूसरा है जफरुल्लाह खान ने, तीसरा है अल्लामा इकबाल ने, तो चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, जफरुल्लाह खान ने जो है लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान जो है प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे सही जवाब हो जाएगा। ये वो प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि दिल्ली चलो, कि दोनों, कि उपयुक्त में कोई नहीं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों को पता भी होगा आप लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस के दोनों नारे बहुत प्रसिद्ध थे। दिल्ली चलो का भी सबसे फेमस था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कुल मिला के देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। एक आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, ये जो है नारा किसने दिया था आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दूसरा है करो मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये भी पूछे जाएंगे सवाल, आप लोग तैयार रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार कहाँ स्थित है? पहला उत्तर भारत में, दूसरा दक्षिण भारत में, तीसरा दक्षिण पश्चिम में, चौथा है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में है नहीं, चौथा ऑप्शन काट दीजिए। दक्षिण पश्चिम में भी नहीं है, काट दीजिए। साउथ इंडिया में भी नहीं है, ये भी काट दीजिए। ये किस में है? बिहार जो है उत्तर भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। देखिए, ये तैयारी करने का अंतिम प्रहार चल रहा है। आप
जान लगा दो या फिर जाने दीजिए। मतलब राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो इस समय आप लोग दिन रात एक कर दीजिए। मैं वादा रहा हमारा 120 प्लस आपके नंबर रहेंगे। अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे अंत तक तो कुछ ना कुछ होकर रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये पहला काट दीजिए। कौन सा पूछा गया भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला था। ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कान्हा कहाँ है? कान्हा भी हमने पढ़ाया, कान्हा है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? ये आप लोग उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। इन सवालों में भी कोई सा बन सकता है। इसके अलावा बताइएगा संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? संजय गांधी नेशनल पार्क। कुछ लोग इसका कमेंट जो है पटना दे रहे हैं, उनको हम लोग कई बार बता चुके हैं। इसका जवाब संजय गांधी नेशनल पार्क का पटना नहीं होगा, इसका दूसरा जवाब होगा। दूसरा कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत टैंकों को कहा जाता है। मतलब जो संग्रहण होता है जल का उसे हम लोग क्या कहेंगे? टैंक या टाँका कहेंगे कि खरीन कहेंगे कि तालाब कहेंगे कि बड़िया या कुर्स कहेंगे? तो बड़िया कुर्स नहीं कहेंगे, तालाब भी नहीं कहेंगे, खरीन भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? टैंक्स कहेंगे या टाँका कहेंगे? टैंक्स। टैंक्स बनाए जाते हैं पानी को जो है संग्रहित करने के लिए राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। पहला है शिव समुद्रम, दूसरा है दामोदर घाटी, तीसरा है हीराकुंड, चौथा राजस्थान नहर। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय जो घाटी थी वो दामोदर घाटी थी। कौन सी थी? दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। शिव समुद्रम का पूछा जाए जलप्रपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर याद रखिएगा। शिव समुद्र जलप्रपात, ये जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है। कहाँ है शिव समुद्रम जलप्रपात? कर्नाटक में। जोग पूछा जाए तो सरप्पा नदी पर है। किस पर है? जोग शरावती नदी पर है। अगर पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है? पहला है कटिहार, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है किशनगंज, चौथा अररिया। तो बताइएगा किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा किशनगंज सही जवाब हो जाएगा। सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है? आप लोग बताइएगा सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है, इसका जवाब दीजिएगा। अब लीची के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? दोनों के आप लोग जवाब दीजिएगा। लीची के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर, दोनों ऑप्शन पूछे गए हैं, दोनों सवाल हमको बताइएगा कि सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है और लीची के लिए कौन सा शहर बिहार का फेमस है। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सब नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है सब नाइट की उपवास जो है
गुरु देव रविंद्रनाथ ठाकुर ने वापस ले ली थी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। हमें बताइएगा आप लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसकी डेट हमको बताइएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो घरों पर जो है, छत पर जो है वर्षा का जल संचयन एक ही राज्य करता है, वो है तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी हमको बताइएगा क्या है, कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? पहला है 1 जनवरी 1923, दूसरा है 7 जनवरी 1923, तीसरा है 1 फरवरी 1924 और चौथा है 6 मई 1925 को। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास करते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है दास करते हैं। वो डेट क्या है? 1 जनवरी 1923। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जो है करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम सवाल रहेगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? पहला है महात्मा गांधी को, दूसरा है सी राजगोपालाचारी को, तीसरा है लाला लाजपत राय को, चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो पता होगा आप लोग, सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। ये जो है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार के नाम से फेमस हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताइएगा, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेर ए पंजाब किसे जो जाना जाता है? शेर ए पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? अगला बताइएगा, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ये सारे आप लोग हमको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कैसा रहा सेशन। ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अंतिम प्रहार है, जंग लड़ी तो इतिहास भूगोल मिटा देंगे, तेरे नक्शे पर फूल पत्तियाँ लगा देंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना मेरे दोस्त, लगे रहिए और जी जान से इस बार जो है राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।